अस्सलाम वालेकुम, मैं फैज़ान अली हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है ISL 201 इस्लामिक स्टडीज़। इसकी असाइनमेंट है। सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 है। इसकी क्लोजिंग डेट 2 अगस्त है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। हम इसका असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने बताया हुआ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौ इंसान के लिए रहमत हैं, वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। यही वजह है कि उनकी तलीमात क़यामत तक बाकी इंसानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में अखलाकियत का नमूना करार दिया गया है। और न सिर्फ अच्छे अखलाक की तबलीग की, बल्कि अपने पूरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अमल के भी इनका अमली मुज़ाहरा किया, ज़िंदगी भर इन पर मुज़ाहरा भी किया। उनके अच्छे अखलाक किरदार की वजह से इस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक और किरदार की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आपको ये जो हमारा अब क्वेश्चन है, जो हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन है, वो हमने क्या करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 अखलाकी खसूसियत को बयान करना है। सिर्फ 4 अखलाकी खसूसियात हैं जो वो हमने बयान करनी है। इसका हमने गाइडलाइन देख लेते हैं कि गाइडलाइन क्या दी गई है हमें। गाइडलाइन हमें दी गई है कि आपका जो है वो पॉइंट्स में लिखना है और हेडिंग्स के साथ लिखना है। हमने नंबर 1 जिस तरह इन्होंने ये वाली हेडिंग्स दी हुई हैं, हमने इसी तरह हेडिंग्स बनानी है और 4 पॉइंट्स हमने लिखने हैं। इसमें ये लिखा है कि आपने ज़रूरी है आपके लिए कि आप कोई आयत या आप कोई हदीस की ट्रांसलेशन करें, या कोई आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई इंसिडेंट या कोई स्टोरी लें, उसकी वजाहत करें, उसको आप पॉइंट्स में लिखें और उसकी आगे एक्सप्लेनेशन करें। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके जो 2 पेजेस होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2 पेजेस आपने लिखने हैं बस। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। 5 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, एक पॉइंट के 5 हैं। आपने 4 लिखने हैं। ये आगे इन्होंने बताया 2 मार्क्स हैं फॉर रेलिवेंट वर्ड्स, हदीस या इंसिडेंट जो होगा उसके 2 मार्क्स हैं, और 3 मार्क्स हैं जो हम इसको जो एक्सप्लेन करेंगे, जो हम अपने इसको वर्ड्स में आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसके 3 मार्क्स हैं उसके। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने पॉइंट लिखा है, जो मॉरल हमने करैक्टर लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि हम सबको पता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ़ कर देते थे और सबको उनकी फीलिंग्स होती थी उनको हर्ट नहीं करते, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए सुना गया है कि आपने उनको दोस्तों से कहते थे, सहाबा किराम से कहते थे कि लोगों के बारे में उनसे अच्छे की उम्मीद रखो और उनके बारे में सख्त रवैया इख्तियार ना करो। इस तरह उनके साथ नरमी से पेश आया करो, नरमी इख्तियार किया करो, लोगों के मामले में नरमी इख्तियार किया करो और उनसे भलाई की उम्मीद रखो और उनमें फूट ना डालो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी को माफ़ कर देते थे। इधर आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, जो हदीस के वर्ड्स दिए गए हैं, ये आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक दूसरा हमने ये रखा है मैंने कि ये हमने जिधर नोट और लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप कोई स्टोरी लिख सकते हैं। आप स्टोरी कौन सी लिख सकते हैं? आप स्टोरी लिख सकते हैं वो जो बूढ़ी औरत थी एक, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी, रोज़ाना कूड़ा फेंका करती थी। तो एक दफ़ा उसने कूड़ा ना फेंक के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके घर की सफाई की, उसकी तीमारदारी की, उसको दवाई वगैरह ला के दी। तो आप ये सारा जो वाक़या है वो आप इसको लिख सकते हैं। हेडिंग्स नहीं बनानी इसकी, आपने पॉइंट आपका वो ऊपर पहले ही बना है, तो आपने सारा इसको ऐसे ही लिख देना है। ये मैक्सिमम आप 6 से 7 लाइंस का लिख सकते हैं। शॉर्ट करके लिखना है, इतना ज़्यादा लेंथी करके नहीं लिखना। एक ये इंसिडेंट आप लिख सकते हैं। एक इंसिडेंट आप फतह मक्का के मौका पर इतने ज़्यादा इंसिडेंट हुए थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर भी बहुत ज़्यादा मिसाली जो काम किया है वो है, लोगों को माफ़ कर देते थे। जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, जो पढ़े लिखे थे, उनसे कहते थे कि आप पढ़ा लिखा दो, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, आप ये सारी एग्जांपल्स इसमें लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड हमने जो पॉइंट लिखा है और यहाँ सेकंड पॉइंट हमने लिया है मॉरल करैक्टर का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हमने लिखा है हम्बल। और इसको साथ अगर आप वाइल लीडिंग द पीपल ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, हम्बल, आलसी
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बताई गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं अपनी जो 5 हैबिट्स हैं वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रखूँगा। ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बस मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो 8 सिटिंग ऑन ग्राउंड मीन्स के गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना, और एक घोड़े के ऊपर सवारी करना, शायद ये लगामों के बगैर जो मुँह में रस्सी होती है उसके बगैर, और गोट का अपने हाथ से मिल्क धोना, उसका दूध निचोड़ना, और ऊनी कपड़ा पहनना, मोटा ऊनी कपड़ा पहनना, और बच्चों को खुशामदीद कहना, बच्चों से मिलना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्ज़ी की और भी बहुत सारी मिसालें आप ये जो इन्होंने 5 बताई हुई हैं हैबिट्स, आप इनको ही पॉइंट्स बना के नहीं लिखना आपने, आप इनको ही लाइंस की शक्ल में लिख सकते हैं। हेडिंग्स आपकी सेकंड बनी हुई है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी ऐड कर सकते हैं, या आप इंसिडेंट कोई ऐड करना चाहते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने सहाबा कराम के साथ मदीना में मौजूद थे। तो एक औरत दूर खड़ी थी, तो कोई उससे बात नहीं था करना चाहता, ना कोई उससे बात करता था। उसने दूर से खड़े होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ के इशारे से बुलाया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के पास गए और उसकी काफ़ी लंबे अरसे तक, काफ़ी टाइम तक उसकी बात सुनी। सहद धूप में खड़े होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पागल हतून की, एबनॉर्मल वूमेन यानी कि मेंटली रेटेड थी वो, जहनी तौर पर मजबूर हतून थी वो, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी बात इतनी धूप में सुनी थी। तो आप ये भी वाक़या एक लिख सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का। स्टूडेंट्स, थर्ड हमारा पॉइंट है जेंटलनेस, शराफत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेंटलनेस की तो एक बहुत आला और उम्दा सबसे बड़ी एग्जांपल है। बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ भी इनके साथ मंसूब हैं, आप उनमें से भी कोई वाक़या लिख सकते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुद भी एज होली कुरान इटसेल्फ स्टेट्स जेंटल एंड पीसफुलनेस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस और पीसफुलनेस ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पावरफुल इसने बना दिया है। तो इस तरह के आप ये इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो आयत दी हुई है आप इसको अपने आगे वर्ड्स में इसकी तशरीह कर सकते हैं। ये कुरानिक वर्ड्स है, आप इसकी तशरीह कर सकते हैं, या आप वो ऊँट वाला, एक कैमल वाला किस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंसिडेंट हुआ था कैमल का साथ, वो आप लिख सकते हैं। कैमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ था और उसने बताया था कि उसका जो मालिक है उसको बहुत ज़्यादा उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, उसको खाने के लिए अच्छी खुराक नहीं मिल रही और उसकी जो 7 से ज़्यादा उससे काम लिया जा रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके मालिक को बुलाया था और उसके मामलात को ठीक किया था। तो आप ये भी एक वाक़या लिख सकते हैं, या आप ये जो ऊपर कुरान की आयत दी हुई है आप इसको लिख लें, आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, इसकी तशरीह करें, तो ये भी आपका 3 पॉइंट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा 4th पॉइंट है, हमारा 4th जो करैक्टर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत है और बच्चों से मिलना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों से मोहब्बत के बारे में तो हम सभी जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज़रत मोहम्मद हसन और इमाम हुसैन से कितने ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ना सिर्फ उनसे ही मोहब्बत करते थे, बाकी भी जितने छोटे बच्चे होते थे गली में उनसे खुद पहले इस्लाम लिया करते थे। महफिल में जब कोई चीज़ आती थी तो सबसे पहले बच्चों को ही देते थे। अब ये भी लिख सकते हैं, इधर भी हज़रत मोहम्मद हसन और इमाम हुसैन के साथ कितने इंसिडेंट है आप वो लिख सकते हैं। आप अगर लिखना चाहें तो आप एक ये वाला इंसिडेंट भी लिख सकते हैं कि जब ईद का दिन था तो एक बच्चे को हज़रत मोहम्मद हसन और इमाम हुसैन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करने जा रहे थे, तो बच्चे को रोते हुए देखा रास्ते में। तो उससे सारा वाक़या ये आप लिख सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको घर लेके आए, उसको अच्छी खाना खिलाया और बाद में हज़रत मोहम्मद हसन और इमाम हुसैन के कपड़े वगैरह दिए। तो आप इस तरह के कोई भी जो इंसिडेंट है वो आप लिख सकते हैं। इसमें आपका कोई भी जो इंसिडेंट है, कोई भी आपका जो वाक़या है वो गलत नहीं होगा। इसमें आपके फुल 20/20 मार्क्स आ सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सब अपना अपना काम करें, कॉपी पेस्ट ना करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।